हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज से 2 साल पहले जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनपीआर और एनआरसी को लेकर के जामिया मिलिया इस्लामिया में, शाहीन बाग में और पूरे देश भर में हंगामा हो रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने न जाने क्या कुछ किया, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके अलावा आज ही की वो तारीख थी 15 दिसंबर 2019 की, जब जामिया मिलिया इस्लामिया पर हमला किया गया। निहत्ते स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाइब्रेरी में थे, जो कॉलेज के कैंपस में थे, उनको किस किस तरह से प्रताड़ित किया गया, लाठियों से मारा पीटा गया, वो तस्वीरें भी पूरी देश और दुनिया में गईं। मुझे वो भी बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के ये बात कहनी होगी और आप लोगों को बताना होगा कि जामिया जैसे संस्थान, जिसको बदनाम करने के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ी गई, उसको एक बार ही नहीं बल्कि कई बार बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया का भी खिताब मिला। और अगर अब की मैं बात करूं आपको, तो बाकायदा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की तरफ से, यानी NAAC की तरफ से A++ ग्रेड जामिया मिलिया इस्लामिया को मिला है। और कल इस मामले को लेकर, क्योंकि अब दूसरी बरसी है, आज के दिन 15 दिसंबर 2021 को जामिया पर हमले की, उन स्टूडेंट्स पर हमले की दूसरी बरसी, और साथ ही साथ एक तरफ इस चीज की खुशी कि जामिया मिलिया इस्लामिया आज किसी तारुफ का, और आज अपने स्टैंडर्ड को लेकर के किसी भी मापदंड पे अगर हम देखें, किसी भी पैरामीटर पर अगर देखें, तो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम पूरी दुनिया में नजर डालें तो उससे पीछे नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमिक्स की अगर हम बात करें, या जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो A++ ग्रेड जो मिला है NAAC की तरफ से, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की तरफ से, वो कई तरह के जो पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें रिसर्च, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें गवर्नेंस, जिसमें लर्निंग रिसोर्सेज और इवैल्यूएशन, इनोवेशन वगैरह सब शामिल है, उन सबको रख के किया गया है। मेरे साथ इस वक्त में जुड़ रहे हैं 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया से लॉ कर रहे मिनहाजुद्दीन लाइव हैं। और क्योंकि आज जामिया पर हमले की दूसरी बरसी, और इस बात की खुशी कि जो यूनिवर्सिटी इनकी अपनी यूनिवर्सिटी है उसको A++ ग्रेड हासिल हुआ है। मिनहाज, दोनों बातें आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? इनको मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, मिनहाजुद्दीन पर उस दिन लाइब्रेरी में हमला हुआ था, और एक पुलिस वाले का जो डंडा था वो इनकी आंख पर लग गया था, जिससे इनकी आंख डैमेज हो गई। अब जो पहले दोनों आंखों से देखते थे मिनहाज, आज एक आंख से देखते हैं। लेकिन दुनिया कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जामिया आगे दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, और इसको नैक एक्रेडिटेशन काउंसिल से A++ का ग्रेड मिला है। और ये कई सारे हालात आते गए जामिया के ऊपर, लेकिन जामिया ने अपना काम जारी रखा, और उसको इन चीज़ों को रिकॉग्निशन मिलती रही, और इसके स्टूडेंट्स भी लगातार काम करते रहे, और चीज़ों से, हालात से घबराते नहीं, और अपने काम में लगे रहे, काम को आगे बढ़ाते रहें, और किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने काम से काम मतलब रखते। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आप वहां थे 2019 की, अगर बात को याद दिलाएं तो? उस दिन हमने पहले भी बताया था कि उस दिन जब हम 15 दिसंबर 2019 को करीब लगभग 6 बजे हम लोग लाइब्रेरी के अंदर थे। यही तो टाइम था? यस। इस वक्त भी 6 बज रहे हैं, पूरे 2 साल पहले की बात है अगर देखें तो। उस समय करीब लगभग 6 बजे के करीब हम लोग लाइब्रेरी के अंदर थे, फर्स्ट फ्लोर पर थे, इब्न सीना ब्लॉक के अंदर थे, और वहाँ पे पुलिस वाले अंदर घुस आए थे। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने नीचे के जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे सबको मारना शुरू किया। फिर मारते हुए फिर वो ऊपर आए, हम लोग ऊपर में थे, फिर आके उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया, दरवाजे को तोड़ के फिर अंदर घुसे, फिर सबको मारना शुरू किया। और उसी में एक पुलिस वाले ने मुझे डायरेक्टली आंख में हिट किया था, और उसी दिन से मेरी आंख की रोशनी चली गई है। अब आंख आपकी कैसी है? आप किस तरह से, आपका विजन वगैरह जो है देखने का? नहीं, ये हमने काफ़ी इलाज कराया, कई जगह से डॉक्टरों से मिले, एम्स से मिले, फिर बाकी कई जगह दूसरी जगह भी इलाज कराया है। ऑपरेशन वगैरह हुआ? यस, ऑपरेशन हुआ, कई जगह हुआ, लेकिन बाद में पता चला ये परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, ये हमेशा के लिए हो गया। और इसके लिए हमने ट्रांसप्लांट की भी कोशिश की,
कि इसको दूसरी आंख लगा दी जाए, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने और काफ़ी सीनियर डॉक्टरों ने बताया कि नहीं, इसके अंदर का कोई नर्व्स डैमेज हो गया है, तो इस तरह के केसेस में ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता है। तो मुझे पता है कि इस चीज़ को मैं होल लाइफ मुझे लेके चलना होगा। तो आज आप इस उम्मीद के साथ अभी भी हैं, कोई राह, तरक्की की राह में कोई रोड़ा नहीं आ जाए, या कुछ आपको इंसाफ मिलने में देरी ना हो, या आपको इंसाफ मिलने में कोई कमी कोताही ना हो, उसकी भी आपको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उम्मीदें रहती हैं? जी, इस चीज़ के लिए हमने केस किया, जो भी मेरे साथ हुआ उस चीज़ के लिए हमने पहले तो FIR करवाए, लेकिन वो हो नहीं पाई। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में अभी लगभग 2 साल हो चुका है, लेकिन आज तक उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हुआ। हमने उसमें FIR के लिए आज तक हम प्ली कर रहे हैं कि हमारे केस में कम से कम FIR हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर हमारे लॉयर्स ने कहा कि कम से कम इंटरिम कंपनसेशन इनको दिया जाए, उसको भी अलाउ नहीं किया गया। और हमारा केस आज तक पेंडिंग है, उसमें कोई भी ऑर्डर ऐसा पास नहीं किया गया हमारे फेवर में। आज आप जामिया यूनिवर्सिटी के जहाँ के आप स्टूडेंट रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं आज यूनिवर्सिटी को? लोगों ने तो बहुत कोशिश की, वहां पर आप जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां भांजी गईं, और वहां पर जिस तरीके से हालात का सामना आपको करना पड़ा, बाकायदा आंसू गैस के गोले दागे गए, सब कुछ हुआ, सब कुछ देखा गया था। आज आपको क्या, आप जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ खड़ा पाते देख रहे हैं आप, जब A++ भी मिला और अभी पूरे हिंदुस्तान में जामिया का नंबर 1 आया हाल ही में, तो क्या आपको लगता है, कैसा फील होता है? जामिया जहां पहले था उससे और कहीं ज्यादा तरक्की कर चुका है। इन हालात से कोई ऐसी ज्यादा कोई मुसीबत नहीं आई इनके ऊपर, ये तरक्की इनकी चलती रही और ये इंशाल्लाह आगे भी बढ़ता रहेगा, ऐसी तरक्की होती रहेगी। और मुझे ये कहना है कि जामिया को बदनाम करने की काफी कोशिश की गई, कहा गया कि ऐसे लोग यहाँ रहते हैं और ये लोग प्रोटेस्टर्स हैं, ये ऐसे वैसे हैं, हर तरह से बदनाम करने की कोशिश गई है। लेकिन ये जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है और ये सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखा गया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनका रिसर्च कैसा है, तो सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये खरा उतरा और इसको अच्छा से अच्छा ग्रेड मिला, A++ का ग्रेड मिला। और इन जामिया आज भी टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है इंडिया के। बल्कि अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के अच्छे यूनिवर्सिटीज में भी नाम न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में आ जाता है। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी हम देखें, उस पर भी टॉप रैंकिंग में आता है। तो इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज भी इसकी रैंकिंग और बढ़ती ही जा रही है। पहले जितनी रैंकिंग थी उससे ज्यादा और बढ़ती जा रही है, और भी इसमें और रिसर्चेस और ज्यादा हो रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी और इससे कोई नुकसान हुआ हमें। लेकिन जामिया पर हमला करने वालों को जरूर आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आपकी आंख डैमेज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। जी, इंसाफ की तरफ अगर आप नजर उठा के देखते हैं तो क्या दिखाई देता है मिनहाज आज? जी, इस बात का मुझे दुख होता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन हमें इतनी बड़ी सजा दी गई, हमारी जिंदगी भर के लिए मुझे एक डिसेबल्ड बना दिया गया। तो इस चीज को लेके मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कोर्ट कचहरी से, पुलिस के ऊपर। पुलिस आज मुझे फोन करती रहती है। क्या कहती है पुलिस आज आपसे? पुलिस भी मुझे फोन करती है, नोटिस देती है कि आपको जो 5 लाख रुपया मिला था उसके बारे में आप शो कॉज 5 लाख काहे का दिया था? 5 लाख कंपनसेशन? 5 लाख रुपया एक हमारे ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने दिया था। तो उसके बारे में शो कॉज करके मुझसे पूछा जाता है। से जो मिला था? जी। तो उस बारे में वो पूछते हैं और इस चीज को लेके मुझे काफी हराश करते रहते हैं पुलिस वाले, मुझसे पूछते रहते हैं। तो लेकिन तो फिर वो भी आपको आपके इलाज के लिए, आपके कंपनसेशन के लिए, आपके आंख के ऑपरेशन के लिए दिया गया था ना? वो मेरे इलाज के खर्च के लिए दिया गया था, किसी काम के लिए नहीं गया था। वो सारे पैसे खर्च भी हो चुके, मेरे पास अब कोई पैसा भी नहीं। वो सारे पैसे उस चीज का शोकआउट करते हैं, मुझे पूछते रहते हैं। और उन्होंने हमने तो FIR कराने के लिए हर तरह से प्रयास किया, हर तरह से कोशिश की। जैसे ही हमारे साथ ये घटना हुई थी तो हमने पहले 100 नंबर पे कॉल करके कंप्लेन किया, फिर कई जगह लेटर भेजा कि हमारी FIR हुई, लेकिन हमारी FIR नहीं हुई। और उस चीज के लिए FIR हो गई कि मेरे ऊपर किसी ने जो मुझे 5 लाख रुपया दिया उसको लेके FIR हो गई। इस चीज का मुझे काफी दुख होता है, और लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा और मैं अपना काम करता रहता हूँ और मैं अपनी कोशिश करता रहता हूँ। और मुझे उम्मीद है यहाँ के कोर्ट से कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। आज आपका जो गोल था, क्या उसमें कोई रुकावट हुई? आपका आंख का चले जाना, जिस तरीके से आज आप एक आंख से ही देख पाते हैं, एक आंख बिल्कुल खत्म हो गई, डैमेज हो चुकी है, तो आपका जो गोल था, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप वहाँ लॉ स्टडी करते थे, जामिया के लॉ के स्टूडेंट थे, तो क्या आपका कोई एम, आपका ऑब्जेक्टिव रुक गया? जी नहीं, उस टाइम मैं LLM कर रहा था और आंख की रोशनी जाने के बाद भी मैंने LLM को पूरा किया और अच्छे ग्रेड्स आए मेरे, और उसके आगे में भी फर्दर स्टडी कर रहा हूँ।
और आगे में भी और करता रहूँगा और आगे अपने रिसर्च को जारी रखूँगा और अपने काम को जारी रखूँगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल मिनहाज, आप कैसे याद करते हैं 2 साल पहले का वो वक्त जो 15 दिसंबर 2019 की शाम थी? यही शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच का वक्त था। वो बहुत बुरा वक्त था किसी के लिए भी, कोई भी स्टूडेंट्स के लिए भी। ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं था, कहीं से ये सही नहीं था। पुलिस को किसी ने राइट नहीं दिया था कि वो लाइब्रेरी के अंदर घुस के बिना किसी को पूछे, बिना कोई सवाल किए और लाठियां बरसाना शुरू कर दे। और किसी को भी, गर्ल स्टूडेंट्स हो या बॉयज हो, किसी को भी लाठियां बरसा रही थी, सर के ऊपर, हाथ के ऊपर, किसी की आंख के ऊपर। और इसकी तो एक जांच होनी चाहिए। तो हम हमेशा चाहते रहते, इसकी मांग कर रहे हैं हम लोग कई दिनों से कि इसकी जांच हो और पूरा सच को सामने लाया जाए कि आखिर क्या हुआ था, और जो लोग भी इसमें दोषी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जामिया को A++ अगर मिल जाता है तो तकलीफ क्या आगे? तकलीफ अपनी जगह तो है ही है जी, खुशी कहीं ज्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल खुशी की बात है कि ऐसे इस तरह की साजिश करने से और बदनाम करने से, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा। हमने अपना काम किया और उस काम का हमें रिजल्ट मिला, और जामिया और भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज आपका, और आप तमाम दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस पूरी कन्वर्सेशन को सुनने के लिए, देखने के लिए। साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि जामिया के ऊपर अगर वो बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की गई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर बदनुमा दाग लगाने की, इसको बदनाम करने की, इसको डिफेम करने की पूरी दुनिया में अगर कोशिश की गई थी, तो आज ये वही वक्त है कि जिसमें महज 2 साल के बाद आज ही का दिन, यही तारीख 15 दिसंबर की अगर हम बात करें तो वो 2019 थी, ये 2021 है। ये वक्त बदल गया और जामिया आज A++ ग्रेड हासिल करते हुए अपने उन तमाम जख्मों को, मुझे पूरी उम्मीद है, भूल जाएंगे वो स्टूडेंट्स। ये वक्त भी नहीं रहेगा, लेकिन आज जिस जगह जामिया मिलिया इस्लामिया स्टैंड करता है, जहां खड़ा होता है, जहां नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि खुद गवर्नमेंट तमाम पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ग्रेड देती है, उसमें जामिया A++ आया है। बहरहाल, एक तरफ जहां दुख इस बात का, जहां बरसी दूसरी जामिया पर हमले की, वहीं खुशी इस बात की कि जामिया देश की उन प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, रिप्यूटेड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक शामिल हुआ, और जिसको खुद हुकूमत ने भी माना है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।